इस वीडियो में हम देखेंगे एनालाइजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो इस क्वेश्चन के रिलेवेंट है, इसके लिए ये टॉपिक देख लेते हैं। एनालाइजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, ये फोर लूप का हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, वही है। ठीक है, सेम वही है। यहाँ पे देखो इंटीजर ऐसे 0 है और ये रिटर्न ऐसे ना, ये दोनों का वैल्यू क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी काउंट का, 1 ही रहेगा। ठीक है, फोर लूप के अंदर ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पॉइंट है, इसका भी फ्रीक्वेंसी काउंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। और जब यहाँ पे i लेस देन n आएगा, तब हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट क्या रहेगा, n+1। ओके, यानी 5 है, तो फिर यहाँ पे अभी 0 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 0 के लिए चेक होगा, फिर 1 के लिए चेक होगा, 2, 3, 4। ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5, फिर जब 5 की बारी आएगी, तब वो 5 को भी लेगा। ठीक है, उसने स्टार्टिंग में 0 लिया था, 1, 2, 3 एंड 4। 4 तक जो है इसने 5 एलिमेंट्स यूज कर लिए। और जब पांचवे की बारी आई, फिफ्थ की बारी आई, तब भी उसने एक और एलिमेंट लिया। यानी यहाँ पर आएगा हमारा n+1। ओके, और i प्लस प्लस जो है वो n के हिसाब से चलेगा। और ये जो स्टेटमेंट है एस वाला, ये भी फोर लूप के अंडर आ रहा है, तो ये भी एन टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम क्या आएगा, 2n+3। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये फंक्शन क्रिएट किया है जो है हमारा 2n+3। ओके, और यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें तो ये आएगा ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, running time of an algorithm. The time complexity of a function algorithm is f of n equals to 2 into n plus 3। ठीक है, ये पीछे वाला फंक्शन लिखा गया है और यहाँ पे कुछ एस्टिमेशन लगाए गए हैं n की डिफरेंट वैल्यूज़ के। अगर आप n 10 रखते हो तो 23 आएगा, 100 रखते हो तो इतना आएगा, ये इतना। ठीक है, ये जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे स्टेप्स जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर n बढ़ रहा है, वैसे नंबर ऑफ स्टेप्स भी लिनियर पोर्शन में बढ़ रहे हैं। ओके, द डोमिनेटिंग टर्म इन द फंक्शन ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n। ठीक है, यहाँ पे हमारा डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है, n है। ठीक है, जैसे n बढ़ते जा रहा है, वैसे जो +3 है ना, वो इनसिग्निफिकेंट होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 10,000 है, और जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 20,000 हो जा रहा है, पर 3 जो है वो बहुत ही अभी भी इनसिग्निफिकेंट है। ओके, द टाइम इज लीनियर इन प्रोपोर्शन टू n। ओके, अब आते हैं एनालाइजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल पर। सम इक्वल्स टू a+b, तो इसका जो भी एग्जीक्यूशन है वो एक ही बार होगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ 1 आएगा। ये सी जो है कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, इसका आंसर होगा वो होगा। ओके, एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 एंड डू। ठीक है, ये जो है इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, वैसे भी आप लिख सकते हो तीनों पार्ट में, एक इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, एक कंडीशन वाला पार्ट और एक इंक्रीमेंट वाला पार्ट। ठीक है, और इसका आंसर दोनों में सेम ही रहेगा, n+1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे n+1 ही रहेगा। और ये भी जो है फिर ये वाला स्टेटमेंट वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये C1 C2 इतना काम का नहीं है, हमें सिर्फ जो है n से काम है। ओके, यहाँ पे आप C1 C2 भी लिख सकते हो, दोनों कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। फॉर लूप है यहाँ पर हमारा। ठीक है, पूरा पहले कंप्लीट देख लेते हैं। ठीक है, इतना ही है। यहाँ पे एक फॉर लूप है और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा n+1, और ये जो है n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो इसके अंदर की जो दो स्टेटमेंट्स है ना, वो भी n टाइम्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए, तो यहाँ पर भी एक n आ जाएगा। ठीक है, ये देखो। और अब ये वाला भी एक फॉर लूप है, तो इसके अंदर भी हमारा n+1 आएगा। यहाँ पर जो है 2n आ जाएंगे, n×n। ठीक है, तो 2n आ गए। अब यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, ये गिनने की ज़रूरत नहीं है हमें, ऑर्डर ऑफ n² आ जाएगा, क्योंकि n×n n² आएगा इसके लिए। ओके, एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। l इक्वल्स टू 0 4 i इक्वल्स टू 1 टू n डू, फॉर i j इक्वल्स टू 1 टू i डू, फॉर k इक्वल्स टू j टू n डू, और l इक्वल्स टू l+1। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n³ आई है। कैसे,
यहाँ पे देखते हैं, पहले n+1 रहेगी, ठीक है। ओके, अब ये सभी को जो है वो n टाइम एग्जीक्यूट करेगा। इसके लिए यहाँ पे मैं पहले n लिख देता हूँ। ओके, अब ये वाले लूप की बारी आई। अब यहाँ पर भी ये n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, है ना। और फिर यहाँ पर वापस n लग जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी एक और बार n जो है वो मल्टीप्लाई होगा। फिर ये वापस n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब ये वापस n यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3n³ हो गए, ठीक है, n³ आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 5 पर, जहाँ पर हमारा l=0 है। ओके, फॉर i इक्वल्स टू 1 टू n डू, फॉर j इक्वल्स टू 1 टू n² डू, ठीक है, फॉर k इक्वल्स टू 1 टू n³ डू, l इक्वल्स टू l+1, और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n6 के से आई, ठीक है। यहाँ पे पहले हमारा स्टार्टिंग होगा n+1 से। ओके, और यहाँ पे हमारा ये n टाइम सभी एग्जीक्यूट हो गए। ओके, इतना क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, ये जो है वो n² + 1 तक एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये n² + 1 तक एग्जीक्यूट होगा, और ये सब भी वापस n² तक एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये भी n² तक एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये वाला टर्म जो है वो n³ + 1 तक एग्जीक्यूट होगा। ओके, और फिर ये भी n³ तक, ठीक है, ये भी क्यूब तक एग्जीक्यूट होगा। अब ये तीनों का प्लस कर दो, 1+2+3 कितना आएगा, n⁶, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल 6 पर, फॉर j इक्वल्स टू 1 टू n डू, फॉर k इक्वल्स टू, 1 मिनट वो वाला पॉइंटर लेके आ जाता है, ठीक है, फिर सम इक्वल्स टू सम j इंटू k, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें पता चल जा रहा है, दो फॉर लूप है तो फिर यहाँ पर n² ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n+1 और फिर यहाँ पे n आएगा, फिर यहाँ पे वापस n² होके n² ही आने वाला, इतना पता चल चुका होगा। ओके, फिर ये वाले लूप के अंदर हमारा रहेगा ऑर्डर ऑफ, सॉरी, यहाँ पे एवरेज केस के लिए यहाँ पे हमने थीटा लिया है, ठीक है, थीटा लिया है इधर, तो यहाँ पे आ रहा है n। ओके, और ये वाला स्टेटमेंट जो है एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, और फिर यहाँ पर आपको जो है इसे प्लस करना है। तो प्लस करने में आपको क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म ही सिलेक्ट करना है, जो होगा हमारा थीटा n², ठीक है। यहाँ तक इतना रखते हैं।